और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत ला। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुत्तहिद होकर जो है इसराइल को जवाब देना चाहिए। हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इसराइल जो जुल्म कर रहा है, जो कई चीजें देख रहा हूँ कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी है। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। आज एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है और रियलिटी ये है, असल हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से बोलने की सकत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए और ऐसी स्टेटमेंट दे जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है, ये सिर्फ पैसे दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी के अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमस की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। इस वक्त जो मशरक़ वस्ता है वो हाई अलर्ट है, पूरी दुनिया बल्कि पूरा खित्ता हाई अलर्ट है और मिडिल ईस्ट पर सबकी नजरें हैं। मिडिल ईस्ट एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है और रियलिटी ये है, असल हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से बोलने की सकत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए और ऐसी स्टेटमेंट दे जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है, ये सिर्फ पैसे दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। इजराइल ने प्रैक्टिकली आज ईरान को भून कर रख दिया है। ये रियलिटी है। इतना खौफनाक अटैक हालिया तारीख में नहीं हुआ और इसने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। देखिए, मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल का एक मामला है, ये डू और डाई है। अगर ईरान इसी तरह का अटैक नहीं करता या ईरान फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है तो समझे कि ईरान खत्म, मुकम्मल तौर पर खत्म है, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके का अटैक हुआ है उसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फेलियर नजर आ रहा है। एक बड़ी ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इर्रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपने खुफिया इदारों का नजर आ रहा है कि करते क्या रहा है। यानी इतनी बेवकूफी कि आपने अहम तरीन शख्सियात को मरवा दिया है एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया को पता था कि हमला होने वाला है। हमले के चंद मिनट के अंदर अंदर बैनुल अक़वामी खबर यह बन गई है कि नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गया है, नामालूम जगह पर चला गया है। यानी वो जो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमीन के नीचे चला गया, पता नहीं आसमान निकल गया, गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। उनकी अहम तरीन शख्सियात बैकफुट पर चली गई हैं, बिल्कुल मंजर से गायब हो गई हैं। ईरान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसे मुमकिन था या कैसे मोसाद को इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस बिल्डिंग के फलाने अपार्टमेंट के फलाने कमरे के अंदर पासदार इनकलाब का कमांडर इन चीफ यानी उनका आर्मी चीफ मौजूद है,
फलानी बिल्डिंग की फलानी जगह के ऊपर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं, और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है एग्जैक्टली। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो शख्सियत मौजूद थी, उन जगहों को उन कमरों के अंदर बाकायदा से उन्होंने टारगेट किया है। यह खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस है, यह खौफनाक किस्म की एक्यूरेसी है, और ये खौफनाक किस्म के हथियार हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इस कमरे में यहां पर बैठकर मुझे ये इजराइल टारगेट कर सकता है या अमेरिका टारगेट कर सकता है। और फिर एक और चीज जो समझ से बाहर है, 3-4 दिनों से ये माहौल बना हुआ है। इजराइल बाकायदा से अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि मैंने टारगेट करना है, मैंने ईरान पर हमला करना है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और फिर जो इससे पहले जहां पर एक रेजोल्यूशन पेश होती है, वहां पर भी बाकायदा डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। उसके बावजूद उनकी शख्सियत अहम तरीन मुकामात, अहम तरीन बिल्डिंग में कर क्या रही थी? यानी ईरान में अटैक हो गया है और इजराइल और ईरान में जंग जो है वो शुरू हो गई है। उन्होंने तकरीबन उनके 6 के करीब कमांडर जो हैं वो मार दिए हैं, और 3 जो है वो 3 जो है वो साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं जिन्हें मारा गया है। और इसी तरीके से अभी जो है नंबर्स आते जा रहे हैं, और हमारे दोस्त जो है खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में इतनी मुसीबत है। लेकिन मुझे ये बताएं रोहित कि ये अचानक से तो खैर मैं नहीं कहूंगी, काफी दिन से इस बारे में बात की जा रही थी, लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है, कहा जा रहा है 2 हफ्ते ये वॉर चलेगी। और अब ईरान ने ये भी कहा है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे डबल नुकसान उनका होगा जो अटैक करेंगे। इस वक्त सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? और फिर भारत इस वक्त किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दी है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब कब तक खड़े हैं वो नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट आ गई है। स्टेटमेंट तो लगभग सारे कंट्रीज की आई है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी की भी आई है, लेकिन ईरानियन ड्रोन इस तरह सऊदी अरेबिया के ऊपर ही घूम रहे हैं इस समय। एज वी आर टॉकिंग सऊदी अरेबिया के ऊपर है। सऊदी अरेबियन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स दोनों मिल करके उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जॉर्डन ने भी सपोर्ट किया है ईरान को, लेकिन जॉर्डन के ऊपर भी ड्रोन्स घूम रहे हैं। जॉर्डन की एयरफोर्स उनको गिरा रही है, इजरायली एयरफोर्स लगी है इस काम में। तो स्टेटमेंट हियर इज समथिंग दैट इज नोन एज, उर्दू में बोलते हैं मुनाफकत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पाखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे के सारे अमेरिका के फेवर में, सारे ओआईसी। लेकिन पाकिस्तान जिसकी मुस्लिम उम्मा, मतलब मुस्लिम उम्मा के हैं ना सारे के सारे, तो सबके साथ तो कश्मीर पे हम तो मुस्लिम उम्मा के हैं, हम तो बॉर्डर नहीं मानते, हम तो मानते हैं सारे मुसलमान एक हैं। कहाँ गए सारे मुसलमान एक? आपकी आर्मी है, चली जाओ। आपने जो मिसाइल दिखा रहे थे भेजो ना इसराइल की ओर, क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ एक इन्विटेशन, एक चाय पे बिकता है पाकिस्तान, एक इन्विटेशन आया है वहां से। मैं एक्चुअली मेरा फोन ऑन था तो मैं उसे फोन में इन द सेंस आवाज कर रहा था, अब नहीं आएगी बस यार। तो एक इन्विटेशन आया है वॉशिंगटन से कि भैया आ जाओ मिलने के लिए। इसी पे पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, आज ईरान के साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान। सपोर्ट करना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं खड़ा? ईरान के लिए पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, अभी तक जो स्टेटमेंट आई है, आगे जाकर क्या होगा पता नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में कि वो अमेरिका का साथ दे जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, या वो ईरान का साथ दे, जो कि जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। लेकिन भारत भी एक मुश्किल में है, और उसकी रीजन भी यही है कि अमेरिका के साथ भी आपके टर्म्स है और ईरान के साथ भी आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? लिप सर्विस एक अलग चीज होती है, बोलना बहुत आसान होता है।